आइए भक्तों, सुनते हैं फागुन मास कृष्ण पक्षी विजया एकादशी व्रत की कथा। यह एकादशी का व्रत सभी प्रकार को पापों को नष्ट करने वाली है तथा सभी कार्यों में विजय प्रदान करने वाली है। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। विजया एकादशी व्रत कथा। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा कर। नारद की बात सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमानों के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाली सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वो भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी को खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमे वे जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा बात सुनाया और भगवान श्री राम की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता सीता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा बात कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छ और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करें। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राता जी, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप वकदालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम से ब्रह्माओं के ज्ञाता है। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के वचन को सुन श्री राम जी वकदालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक और बैठ गए। उनके आश्रम में श्री राम को आया देख महर्षि वकदालभ्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहे। प्रभु मुनि के मधुर वचनों को सुन श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैंने सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वकदालभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिससे करने से आपके विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होगी? जिज्ञासा हो श्री राम ने पूछा। इस महर्षि वकदालभ्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए
दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाए। उस कलश में जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे देविका का स्थापित करे। उस कलश के नीचे सतनाजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखे। उस पर विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि की पूजन करे। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे। रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दे। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण करेगी। मुनि के वचन सुन तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगी उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।